फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, और जो निबंध दिया था, क्या निबंध दिया था बताओ, कुछ भी लिखो। इंडिया जर्नी फ्रॉम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी टू आजादी का अमृत महोत्सव, बताओ क्या, क्या लिखा किसी ने? दो दिखाओ, क्या है? एक मैडम को दे दो, एक मुझे दे दो, चेक करो, एक अजय को दे दो। आप ही का कॉलेज है, आप लोग। टू बताओ। प्रिवेंटिव नहीं पढ़ा है? प्रिवेंटिव डिटेंशन हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या? मुझे लगा कि ये कोई इसमें अपने देश के लिए थ्रेट हो सकता है, देश के लिए घातक हो सकता है, देश की यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए कोई घातक हो सकता है, तो उसको उस एंटिसिपेशन की ये अपने को कुछ चोट पहुंचा सकता है, उसके पहले अपन उसको अरेस्ट कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर एक तरफ आपने तो हमें पूरे अधिकार दिए और यहाँ भी ऐसा कर रहे हैं, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन इंडियन डेमोक्रेसी। जहां जहां इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने वहां ऐसे फंडामेंटल राइट्स अपने आए। जैसे इमरजेंसी, इमरजेंसी सुना है? कितने टाइप की इमरजेंसी होती है? 3 टाइप, बताओ। वेरी गुड, कोई और बताओ। हाँ वेरी गुड, 3 टाइप की, 352, 356 एंड 360, 3 टाइप की इमरजेंसी होती। तो जब इमरजेंसी लागू होती है तब क्या होता है, अपने काफी अधिकारों पे भी इंपैक्ट होता है, अफेक्ट हो जाते हैं। आर्टिकल 23 बताओ। बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, इसमें ही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, समझते हो? ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, इस बॉर्डर पे क्या बहुत गरीबी, तो वहां की फीमेल्स में बहुत ज्यादा ट्रैफिक, उनके माँ बाप उनको भेज देते हैं लड़कियों को, राइट? या पहले पुराने टाइम पे देवदासी प्रथा होती थी कि भगवान की सेवा में लड़कियों को छोड़ देते थे, वो भी बॉन्डेड लेबर ही होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी उस टाइम पे। तो ये सभी प्रथा अभी, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल ऑटोनॉमस है, हम खुद सोचने का अधिकार है, ये सब आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 इसमें लिखा है। अब बच्चे 25 से 30 आर्टिकल, क्या है इसमें? या आपने पढ़ा होगा, मैं बस रिवाइज कर रहा हूं, बताओ फटाफट। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बराबर। उसमें क्या क्या आता है? हाँ बताओ बताओ। राइट टू, बोल सकते हैं। यस, तो आर्टिकल 24 टू 28 भारत का जो अपन ने सेक्युलरिज्म प्रियम्बल में पढ़ा था, एक तो सबसे पहले तुम कोई भी धर्म अपना सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बारे में प्रीच कर सकते हो, ये है आर्टिकल 25। 26 में रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सेक्ट है, इस्कॉन जैसा बड़ा सेक्ट है, या फिर आर्ट ऑफ लिविंग है, ये क्या है? सेक्ट कल्ट, उनके खुद के अधिकार है। भाई मंदिर का ट्रस्ट होता है, उसको मैनेज कैसे करे, वो क्या लिखा है? 26, 27 में ये है। आपको सबरीमाला केस पता है? केरला में चल रहा था बीच में कि भाई लड़कियों को जब आपकी पीरियड चल रहे तो आपको अंदर मंदिर में दर्शन नहीं, राइट? ये क्या लिखा है? ये आर्टिकल 26 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया उसके ऊपर कि भाई देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस, रिलीजन का कुछ ऐसा प्रैक्टिसेस हो सकती जो उसके बिना वो रिलीजन जिंदा नहीं रह सकती, उसको बोलते हैं, आप आगे जाके पढ़ लेना, ERP, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सबसे जैनिज्म पकड़ लो, जैनिज्म में अनेकांतवाद है, फिर जो भी कोर बिलीफ है उसको आप टच कर ही नहीं सकते। उन्होंने बोला कि हमारे भगवान के यहाँ अलाउड नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ठीक है भाई हम उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे इसेंशियल
religious practices. आर्टिकल 29 और 30 में क्या है पता है आपको? माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, उनके लैंग्वेजेस हो सकते हैं, उनकी भाषा, फेस्टिवल हो सकते हैं, फोक आर्ट हो सकता है। आर्टिकल 29 के तहत आपको सपोज मैं एक छोटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, हमारी भाषा में तब बोलने वाले 20,000 30,000 लोग थे, हम उसको प्रमोट करने के लिए हमें संविधान अलाउ करता है। भले हमारी भाषा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, 22 जो लैंग्वेज शेड्यूल 8 में मेंशन है उसमें मेंशन है, फिर भी हम अपनी लैंग्वेज प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है, भाई माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपने जैसे मुस्लिम कम्युनिटी अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकती है, राइट। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह कहाँ पे कवर होते हैं? आर्टिकल 30। मैंने आपको बहुत रफली बताया, आपको ये जाके पढ़ना है, पढ़ा नहीं होगा तो फिर से एक बार हिंदी में लक्ष्मीकांत ले लिया सबने? कितने लोगों ने लिया? बाकी लोग क्या समझते हैं? मतलब इंग्लिश में कितने लोगों ने लिया? इंग्लिश में एक में भी नहीं लिया? हाँ मैं लिया इन द सेंस मकसद यही है कि पढ़ना, जो लैपटॉप जो भी यूज करते हैं ठीक है, जिनको लगता है कि हम ले नहीं सकते वो नाम दे दो, हम दे देंगे आपको, बट पहले पढ़ो तो सही कि जेन्युइन रीजन है सर हम ले नहीं पाए तो हम लोग अवेलेबल कर देंगे, लाइब्रेरी में करवा देंगे, नहीं तो हम करवा देंगे। कितने लोग ऐसे जो उनको लेना है बट ले नहीं पा रहे थे? हो सकता है जेन्युइन फैमिली सिचुएशन है, डरो मत, ये प्लेटफॉर्म उसी के लिए, आप कुछ भी बोल सकते हो। नहीं बोल सकते तो नाम लिख देना, आ जाए सर के पास, ठीक है कि सर हमें लक्ष्मीकांत लेना है बट ले नहीं पा रहे, हम लाइब्रेरी में नहीं अवेलेबल हो तो मैं खरीदूंगा, ठीक है। इसमें भी तैयार नहीं, बाप रे क्या करें मतलब अब आदमी क्या। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल पेट्रोनेज, मतलब क्या कर सकता है? सपोज कोई लैंग्वेज है, भील समाज है, उनकी लैंग्वेज बहुत ही रेयर है, वो खत्म हो रहे थे, गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर सकता है। देखो इंडियन जो सेक्युलरिज्म है ऐसा नहीं कि हम हमारी कोई है क्या, वी आर नॉट हैविंग एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन, अपने देश की कोई रिलीजन नहीं, अपन अपने लिए सर्वधर्म समभाव, सभी रिलीजन सेम है, तो इसलिए कोई भी रिलीजन में जरूरत पड़े तो सरकार इंटरवीन करता है, इंटरफेयर नहीं करता, इंटरवीन करता है। आर्टिकल 32 बोलो, फिर फंडामेंटल राइट्स खत्म। इट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5 रेमेडीज बताओ, 5 रिट पिटिशन जो रिट होती है, 5 है। नहीं पढ़ा है, याद नहीं रहता है ना, ये थोड़े से टफ है, ये सब बाहर के नहीं होता तो लिखो, मैं बताता हूँ। हिबियस कॉर्पस, मैंडामस, सरशु, इतनी हाई लेवल की हिंदी मेरे से एक्सपेक्ट मत करना, आप हिंदी में खुद ट्रांसलेट करोगे। प्रोहिबिशन एंड कोवारंटो। कोवारंटो का मतलब होता है क्या वारंट से आप यहाँ आए हो भाई, आप पूछते हो ना, आपके घर में कोई भी पुलिस है ऐसा कोई घुस नहीं सकता कि आपको गिरफ्तार किया जाता है, वारंट लेके आते। को वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर हियर, आपके कोई घर सीज करना या कुछ भी हो सकता है। को वारंटो, क्या वारंट है भाई, हिंदी वाले समझ लो, को वारंटो मतलब क्या वारंट लेके आए हो, सिंपल बात है। हिबियस कॉर्पस, भाई आप जैसे अपन ने बोला कि 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अपने कस्टडी में नहीं रह सकते, हिबियस कॉर्पस जो भी आदमी जिसके खिलाफ आपने केस की उसको टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ, मतलब उसकी बॉडी आपको पेश करनी पड़ती, बॉडी नॉट डेड बॉडी एज सच, मतलब लिटरल मीनिंग बॉडी है उसका। नहीं पता, मैंने सुना ऐसा। हाँ समझ गए, बट ऐसा होता नहीं। चलो बाद में पता चल जाएगा तो बता देना।
तो कितने आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स में? 14 टू 32। याद रहेंगे आप थोड़ा थोड़ा? तो जाके पढ़ोगे एक बार, रिवीजन अच्छी हो जाएगी। प्रियम्बल तो सबको आता है, ड्यूटीज आती है, ऐसे मैं मान लेता हूं। राइट्स हो गया। अब इसके बाद डीपीएसपी। डीपीएसपी बोलो। डीपीएसपी बहुत यार, बुक दे दो आप, टू द पॉइंट। डीपीएसपी पे एक सवाल यूपीएससी हर साल पूछेगा, फंडामेंटल राइट्स पे एक सवाल पूछेगा ही पूछेगा, और एक प्रियम्बल या ड्यूटीज पे। तो ये तीनों में 3 से 4 क्वेश्चन इस 4 टॉपिक पे आने वाले हैं। और सिविल सर्विसेज के एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से आएंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्लियामेंट, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई बुक लेके आए? चल जाएगा अपने को, तो चल जाएगा अपने को, बस एग्जैक्ट आर्टिकल में क्या है। दे दो, ये भी आपने जैसे सपोर्ट लिस्ट चल रहा है ऐसा लग रहा है। किसी ने की, किसी को याद है आर्टिकल 38 में क्या है, 39 में क्या है, 40 में क्या है? बताओ। आपको लिस्ट बनानी है आर्टिकल्स की। 38, 38 ए, 39, 40, 41, 42, 43, उसमें 43 ए, 44, 45, 46, 47, 47 ए, 48 ए, 49, 50, 51। आप बच्चों की जान मत लोगे, आप एक बार बुक लेना और देख लेना फटाफट। अब इसमें से सब आर्टिकल एक साथ तो याद नहीं रहेंगे। तो अभी भारत में क्या चल रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल डेली न्यूज़पेपर में आ रहा है, यूसीसी। स्कूल के बच्चों को पढ़ाना कहाँ है? और गांधी जी ने क्या बोला? हर गांव में क्या होनी चाहिए? पंचायत। इसको बोलेंगे हम स्मार्ट वर्क। हर चीज तो याद रहती नहीं, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमेशा न्यूज में आते हैं वो याद रखना है। ऐसे जो लोग फिर अपन पेंशन दे रहे, ओल्ड एज वाले को, विडोज को, जो बीमार रहते हैं उनको पेंशन देते, आर्टिकल कौन सा है? 41 पेंशन वाला। देखो कॉमन सेंस से रिलेट करके आपको पढ़ाई करनी, जो आसपास दिख रही है वो चीज कहाँ हो सकती है, बस यह है। ऐसे ये है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी शुड बी डिफरेंट, देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, ये कहाँ मेंशन है? और 51 जैसे जब बढ़ते गए तो भाई अपन ने सोचा कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम पूरे वर्ल्ड में पीस या शांति रखने का काम कौन करेगा? तो अपन यूएन में पीस फोर्स भरते, पता है अपन ना, इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल आर्टिकल है, इंटरनेशनल पीस एंड दैट। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स होता है। जैसे भाई सूडान जैसा देश है, वहां पे बहुत वायलेंस चल रहा है, तो भारत सरकार अपनी आर्मी के कुछ लोग वहां भेजते हैं कि भाई उनके प्रोटेक्शन के लिए वायलेंस कम हो जाए। वो क्या कवर होता है? आर्टिकल 51। ऐसे करते थोड़े थोड़े आर्टिकल याद रखने आपको। आपन ने सुना होगा यार जुडिशरी में बहुत केस का लोड है, तो लोक अदालत सुना है आपने? लोक अदालत या फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये कहाँ कवर होता है? लोक अदालत ऐसा नहीं, लीगल सर्विसेज, जो गरीब आदमी जो वकील नहीं लगा सकता, राइट, सरकार उसको प्रो बोनो फ्री में सर्विसेज, कहाँ पे? ये 38 ये। और ये समाजवाद का पूरा आर्टिकल है 39, आर्टिकल 39 समाजवाद। समाजवाद क्या है? हमने थोड़ा तो डिस्कस किया था, क्या है समाजवाद? विषमता कम हो जाए, एक के मुट्ठी में सब पैसा नहीं होना चाहिए, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, फीमेल और मेल में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सबको वेजेस सेम मिलने चाहिए। आर्टिकल कौन सा? ये आर्टिकल 39। ये किसके बारे में बोलता है? पूरा सोशलिज्म, समाजवाद। इनइक्वालिटीज कम हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक हैंड में ना हो जाए, सबको इक्वालिटी मिले, वेजेस सेम मिले। ऐसे करते करते आपको कितने आर्टिकल याद रखने? रखोगे याद? आज का होमवर्क है आपका ये। देखो मैंने तो ऊपर ऊपर से जो
प्राइमा फेसी दिखते ही में 10 आर्टिकल हो जाए, ऐसे याद रह सकते हैं। बाकी लोग आपको तुम्हें थोड़े याद करने पड़ेंगे इसमें, बट ये 4 चैप्टर जब तक आएंगे नहीं तब तक पॉलिटी का मजा नहीं। दिस इज द कोर ऑफ पॉलिटी। और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बचा है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे दिया था बट आता है क्या? 5 फीचर्स, 15 से 20 फीचर है ना। किसको आते हैं बताओ फटाफट। पूजा तुम्हारे पीछे, तुम बताओ। हिंदी में चलेगा। बताओ जितने आते हैं बताओ ऐसा कुछ। हम्म 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 हम्म। और कोई नहीं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, भारत का संविधान मल्टीपल सोर्सेस से बना है। हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया। अब इसमें प्रीलिम का सवाल होता है, ब्रिटिश से क्या लिया, यूएसए से क्या लिया, आयरिश से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, जर्मनी से क्या लिया। तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में आप देखोगे हिटलर ने देश को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी लगाई थी। तो वो इमरजेंसी के प्रोविजंस हमने कहा लिए, कहां से लिए, जर्मनी से। डीपीएसपी की कंसेप्ट कहां से ली अपन ने, यस। रशिया से क्या लिया होगा अपन ने, सोशलिस्ट, मतलब रशिया वाज अ सोशलिस्ट कंट्री। तो आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो है मल्टीपल सोर्सेस से आपको याद रखने। तो इसमें ये एक सवाल बन सकता है ऑब्जेक्टिवली कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया। और मेजर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय यूके। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर रूल किसने किया है, ब्रिटिश। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग एक्ट जो आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे, 19 का एक्ट, 9 का एक्ट, 35 का एक्ट, उसमें से काफी चीजें हमने ले ली। ये सबसे पहला। सेकंड, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने आर्टिकल थे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, ये फैक्ट याद करनी। कितने थे, 395 ना, 395। शेड्यूल कितने थे, 8 शेड्यूल थे। कितने चैप्टर थे, ये सब याद करना। अब ये क्यों, ये प्रीलिम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड, इंडिया का मॉडल क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ये कहां से लिया हमने, ब्रिटेन। लिखो। फोर्थ, फेडरलिज्म, यूनिक फेडरलिज्म है। कैसा अपना, सेंटर इज पावरफुल। इंडिया का सरकार है, कभी सेंटर पावरफुल हो जाता, जब इमरजेंसी लगते है तो पूरे कानून कहां से आते हैं, सेंटर। यस। और इंडिया के फेडरलिज्म की विशेषता क्या है, दिया। बट जो भी कोई विषय कहीं पे भी मेंशन हो, किसके पास जाएगा पावर, उसका पार्लियामेंट के पास, सेंटर के पास जाएगा। अपन 2 स्टेट के बीच में कुछ, मतलब स्टेट को पूरा तोड़ नहीं सकते। स्टेट के अंदर आप देखो, राजस्थान में नई नई जिले बनी, ये अलाउड है, बट राजस्थान की बाउंड्री अपन तोड़ नहीं सकते। इंडिया इज इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ, कौन से स्टेट, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स या इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, यस। उसके बाद अपने पास है फेडरलिज्म हो गया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो गई। सुप्रीम कोर्ट कैसा है इंडिया का, इंडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू की कंसेप्ट पढ़ी थी अपन ने। बट एट द सेम टाइम पार्लियामेंट इज ऑल्सो इक्वली सोवरेन, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन अब किस समय के साथ बदलती आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव बहुत इजीली भी हो सकते हैं और बहुत टफ वे में। तो कैसे है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे सेंटर को कोई जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में मेंशन है उस पर सरकार एक ही दिन में कानून लाता है। बट जैसे जीएसटी जैसा कानून लाना है जिसमें स्टेट का भी इंटरेस्ट हार्म हो सकता है, उसमें क्या होता है, सरकार बहुत रिजिड है। पूरा सेंटर प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का आपको परमिशन मिलेगा, तभी आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हैं, संशोधन कर सकते। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी।
फिर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कौन से इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, जैसे पहले तूने फंडामेंटल ड्यूटीज में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, बताओ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन से नो इंस्टीट्यूशंस जिस एग्जाम की तैयारी करे सबसे पहले यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, National Commission for ST, National Commission for OBC, all are mentioned in Constitution. स्पेशल प्रोविजन में भी है। क्यों जरूरत है, ये इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों है, क्या की क्या जरूरत है, यूपीएससी क्या क्या जरूरत है, इलेक्शन की क्या जरूरत है, इससे क्या फायदा हो रहा है। अपन ने तो डिसाइड किया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तो सरकार चला रहे हैं, मतलब यही सरकार की हिस्सा, इनकी क्या जरूरत है बॉडीज की, क्या इंप्लीमेंट करती है। ये सभी बॉडीज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को मदद करने के लिए बने। जैसे आप क्या क्या एग्जांपल ले लो, क्या क्या करता है, क्या जनरल भाषा में ऑडिट करता है, भाई तुमने खर्चा किया या तुमने कुछ भी लॉन्च किया उसमें कुछ गलतियां होगी, इसका फायदा किसको होगा, सरकार को तो फायदा होगा भाई। एमजी नरेगा जैसी स्कीम है, या फिर अपन रेशन जैसी स्कीम चल रही, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्कीम में कुछ गफला हो रहा है क्या, कुछ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो रहा है क्या, ये सब पे चेक रखने के लिए कौन है, सीएजी। और सीएजी को भी मदद करने के लिए और कुछ कमिटीज बनी थी, उनको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज। भाई पार्लियामेंट तो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बट उसको भी हेल्प करने के लिए कुछ चाहिए ना। जैसे आपका कॉलेज चल रहा है, प्रिंसिपल पूरा कॉलेज चला रहे हैं क्या, कौन चला रहा है, टीचर्स भी है, आप लोग भी चला रहे हो, क्योंकि आप नहीं आओगे तो पढ़ाएंगे किसको। तो पार्लियामेंट के साथ सब एक्सेसरीज भी उतनी जरूरत है, उसके लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज बनी है। तो बहुत कुछ कमेटी, 3 कमेटी के नाम याद रखना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी एंड कमिटी फॉर पब्लिक अंडरटेकिंग्स, 3 कमेटी है। तीनों कमेटी अपने को क्या है, हेल्प करने के लिए, एमपीज बेसिकली सांसद लोगों को मदद करने के लिए, भाई उनका ऑडिट करके दे दो, फिर हम पार्लियामेंट में सवाल उठाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। MPs also part of these committees? Yes, they are the part, they are leading it. Basically, Public Account Committee will present a report to CAG, and CAG will give report to the President of India, and they will present into the houses. Basically, Lok Sabha, because जहाँ जहाँ accountability का सवाल आता है, लोक सभा will be leading it. So these are called as checks and balances system. एक के पास पावर ना जाए. Hence, India is a vibrant democracy. We have not given power to a single institution or a single individual. That's why we are a successful democracy. आपके आसपास के देश देखो, तो इंडिया के इंस्टीट्यूशन उतने ही मजबूत है। तो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए आपके। इसमें आपको आज का होमवर्क, शेड्यूल्स याद करने। यूपीएससी एक क्वेश्चन शेड्यूल पे पूछती है, 8वें शेड्यूल में क्या है, 9th शेड्यूल में क्या है, कब ऐड हो गया, जब ऐड हुआ है तो कौन प्राइम मिनिस्टर थे, ये सब कुछ पूछ सकते हैं। शेड्यूल्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव उसमें इंपॉर्टेंट कुछ आ गए, जैसे इलेक्शन का अपना राइट टू वोट हो गया, उसका कौन सा आर्टिकल है। आपको क्या याद रखना है, ये सभी एक ही चैप्टर में, लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। फिर अगले बार आप कर क्या होगे, तो अगली बार ये डिस्कस करेंगे कि 1 में क्या हुआ, 2nd में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ, 52 में क्या हुआ, 86 अमेंडमेंट। जैसे 86 अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन आ गया, 52 से क्या आ गया, अपने एमएलए एमपीज को डिस्क्वालीफाई करने का पावर एमपीज को बेसिकली लोकसभा स्पीकर के पास दिया, और एमएलए को विधानसभा स्पीकर के पास पावर दिया। कहां से आया वो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 52। तो आपको ऐसे इंपॉर्टेंट 10, 15, 20 होंगे ज्यादा से ज्यादा, वो याद भी करने। और इसके टाइम पे फिर पूरा होलिस्टिकली पढ़ना है कि उस टाइम पे कौन सा ईयर था, उस ईयर में कौन प्राइम मिनिस्टर थे या कौन प्रेसिडेंट थे, ये भी याद करना पड़ेगा। यूपीएससी कैन आस्क टू दिस लेवल। पॉलिटी का बहुत ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, समझ रहे हो थोड़ा बहुत, या गया, कहां तक गया, यहां से घुस रहा है या फिर घुस रहा है ना। मैं तुम्हें स्केलेटन दे रहा हूं, आप लोग बाकी का अंदर का भूसा आपको भरना है, आपको फॉर्डर अंदर भरना ही भरना है। तो आज थोड़ी चीजें याद करने वाली, वो याद रखो।
उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आई है, इसके बाद का चैप्टर है बेसिक स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। याद करो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे करेंगे, प्रोसीजर टू अमेंड, चैप्टर नंबर 10 है शायद। कोई भी बिल फाइनल, लोकसभा राज्यसभा का बिल फाइनल कौन साइन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आपको ये याद रखना है कि कौन से बिलों में आपको वन सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, दो कंसेप्ट याद रखो। सिंपल मेजॉरिटी मतलब जितने एमएलए प्रेजेंट है उसमें से 50% लोगों ने दे दिया, बिल पास हो गया। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब जितनी हाउस की स्ट्रेंथ है उसमें से 2/3 लोगों को वोट करना है, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी। आपको ये होमवर्क करना है, प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर। बिल आता है, फिर एक हाउस में गया, फिर वहां के मेजॉरिटी ने पास किया, फिर सेकंड हाउस गया, फिर वहां के मेजॉरिटी ने पास किया, फाइनली फाइनल सील इज गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको ये पूरी प्रोसेस याद करनी, क्या होमवर्क में? हाँ, वो सब आपको प्रेसिडेंट के चैप्टर में करना पड़ेगा। वीटो वो आपको आता ही है, आना ही चाहिए। वीटो कौन से प्रकार के वीटो होते हैं प्रेसिडेंट के? वीटो समझते हो? और 2-4 टाइप के वीटो होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे वीटो। अभी तो बेसिक अमेंडमेंट कैसे करनी है, और उसके बाद एक आया है बेसिक स्ट्रक्चर अमेंडमेंट के रिलेटेड। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉलिटी में। क्यों इंपॉर्टेंट है? कौन सी जजमेंट है बताओ? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन से जजमेंट में दिया? सबको पता, केशवानंद भारती जजमेंट। लिखो। तो बेसिकली क्या हुआ, इंडिया में वॉर चला है हमेशा, पार्लियामेंट अच्छा है या जुडिशरी अच्छा। सो देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। तो उस चक्कर में ये बोला मैं अच्छा हूं, वो बोलता मैं भारी हूं तुमसे। ऐसे करते करते सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुम भी भारी नहीं हो, हम भी भारी नहीं, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि इसको टच नहीं करेंगे, बाकी तुम कुछ भी अमेंड करो। एक ऐसा कोर होगा जिसको टच नहीं करना है आपको। उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स आ गए, सुप्रीमेसी आ गए, सोवरेनिटी आ गए, सेक्युलरिज्म आ गए, सोशलिज्म आ गए, कि इसको आप टच नहीं करोगे, बाकी आपको जो अमेंड करना है कर लो। सो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। सो उसका निष्कर्ष निकला केशवानंद भारती जजमेंट। केशवानंद भारती, तो उसमें से कंसेप्ट आई अपनी बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर में रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सभी कंसेप्ट उसमें कवर कर दिए। तो बेसिकली दिस वाज अ जुडिशियल इन्वेंशन, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज डिवाइज्ड बाय जुडिशरी। फोन बिन तो नहीं है क्या? की कंसेप्ट आपको पता चल जाएगी। ये जुडिशियल इन्वेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन है। मैंने उस दिन चीज बताई थी, बहुत ही कम चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चीज का डेफिनेशन नहीं है, परिभाषा किसी क्या व्याख्या है किसी को दी नहीं है, ना टाइम लिमिट है। तो सब ये याद रखना है, कोर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पार्ट है, बाकी लॉ ने क्या बताया या फिर जुडिशरी ने क्या बताया, ये सब ये प्रीलिम के क्वेश्चन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट अपन कब कर सकते हैं? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी ने डिफाइन नहीं किया, या यूपीएससी मेंबर या किसी का भी अपन इनकी कैपेसिटी नहीं या मिसबिहेवियर की वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, बट हु विल डिसाइड इट? इट इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव जस्ट गिवन अ क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया को डिफाइन करने का जांच कमेटी का या फिर पार्लियामेंट का काम है, उस पर कानून लाते। ये समझ में आता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुनते भाई, कोर्ट की तुमने अवहेलना कर दी तो उसके लिए क्या आते? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है कहीं पे डिफाइन नहीं, उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून लाया। ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके आज सॉल्व हो गए। प्रीलिम का कोई भी पेपर निकालना, ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस दिमाग लगाना है। एक्ट लाया, सुप्रीम कोर्ट बोला यार हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, बट उसके लिए तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो आप पार्लियामेंट को उन्होंने आदेशित किया कि आप कानून लाओ, उन्होंने कानून लाया। फिर सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो गए, 2 टाइप के कंटेम्प्ट आ गए। समझ गए ना? एक चीज है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और दूसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं। जो मेंशन है वो पार्लियामेंट ने कानून बनाया, फिर जुडिशरी ने जैसा ऐसे इन्वेंशन के वैसे
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम के। हाँ हाँ, आप लोग पूछो अब, मेरी एनर्जी आज खत्म हो गई जल्दी, क्योंकि आप लोग उतना ज्यादा कर पा नहीं रहे हो ना आजकल, कैचअप नहीं कर पा रहे हो। ज्यादा हो रहा है क्या? बट घर जाके पढ़ोगे नहीं तो फिर मेरा कोई मतलब नहीं, मैं तो फिर ऐसे ही आते जाऊंगा। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक